गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 रीड करवाया था, जो था प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का रिवीजन भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। साथ ही साथ इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज ए एंड बी, वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज ए एंड बी, यहाँ तक का वर्क मैंने आपको सेंड भी कर दिया था। ठीक है, तो आई होप आपने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज सी, डी एंड ई ये सेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये वाला वर्क भी नहीं किया है वो ये वाला भी कंप्लीट करना। ठीक है, मैं वापस से इसको भेज दूँगी, वर्ड मीनिंग भी भेज दूँगी। तो जिन्होंने ये भी नहीं किया है वो इसको भी कर लेना, और जिन्होंने ये कर लिया है वो अब एक्सरसाइज सी, डी और ई अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ये तीनों एक्सरसाइज डिस्कस कर लेती हूँ, इसमें क्या क्या है अच्छी तरह समझा देती हूँ। देखिए, सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है, जो सही है उसके लिए टी, जो फॉल्स है उसके लिए एफ। फर्स्ट है ऑल प्लांट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज़। तो ये बोल रहे हैं जो सारे प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे एक जैसे शेप और साइज़ के होते हैं, इनका आकार एकदम सेम होता है। तो ऐसा तो नहीं है, सारे प्लांट्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एफ। सेकेंड है डकवीड्स आर वाटर प्लांट्स। जो डकवीड्स होते हैं वो वाटर प्लांट का एक एग्जांपल है, बिल्कुल है। हमने पढ़ा था वाटर चेस्टनट, लोटस, वाटर लिली, ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि सिर्फ वाटर में ग्रो करते हैं। तो उसी में से एक डकवीड भी था, तो ये ट्रू है, इसलिए हमने लिख दिया टी। थर्ड है ऑल प्लांट्स कैन ग्रो ईदर इन वाटर और ऑन लैंड। जो सारे प्लांट्स होते हैं वो या तो पानी में या ज़मीन पर उगते हैं, बिल्कुल सही, तो हमने लिख दिया ट्रू। फोर्थ है वी गेट रबर फ्रॉम द सैप ऑफ द रबर ट्री। क्या हमें रबर जो है वो रबर ट्री से मिलता है, रबर ट्री के सैप से मिलता है? बिल्कुल उससे ही मिलता है, तो हमने लिख दिया टी, टी मीन्स ट्रू। फिफ्थ है कीवीज आर स्पेशल फ्रूट्स दैट हैव बीन ग्रोइंग ओनली इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि कीवीज़ एक ऐसे फ्रूट हैं जो सिर्फ इंडिया में ही ग्रो हो रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमने पढ़ा था कि कीवीज़ न्यूजीलैंड में ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स था, इसलिए हमने लिख दिया एफ। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है ट्री। तो ट्री का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बैनियन ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़। तो ट्री को हमने किससे मैच कर दिया? बैनियन से कर दिया। सेकेंड है श्रब। श्रब का एक एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? रोज़ प्लांट, तो हमने रोज़ से मैच कर दिया। थर्ड है हर्ब। हर्ब का एक एग्जाम्पल था मिंट, तो हमने मिंट से मैच कर दिया। फोर्थ है क्लाइंबर। क्लाइंबर को हमने मनी प्लांट से मैच कर दिया। और फिफ्थ है क्रीपर। तो क्रीपर का एक एग्जाम्पल था वाटरमेलन, तो हमने वाटरमेलन से मैच कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग। नाउ कमिंग टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट आपसे पूछा है हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। प्लांट्स जो है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है ना, कैसे उपयोगी है। तो हमने आंसर लिखा प्लांट्स गिव्स अस फूड, फाइबर, वुड, पेपर, मेडिसिन्स, शेड, फ्रेश एयर एंड मैनी अदर थिंग्स, सो दे आर यूज़फुल टू अस। हमने बताया कि प्लांट्स हमें कैसे यूज़फुल है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्योंकि हमें फूड देते हैं, है ना, खाना, फाइबर मतलब रेशा, वुड मतलब लकड़ी, पेपर आप जानते हैं, मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, शेड मतलब छाया, फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा, और भी बहुत सारी चीज़ें पेड़ हमें देते हैं, इसलिए पेड़ हमारे लिए यूज़फुल है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा वाई डू वी फाइंड न्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट विच वॉज नॉट अवेलेबल अर्लियर। तो अभी क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में कैसे पा लेते हैं, कैसे मिल जाते हैं, जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो कैसे, हमने पढ़ा था दो रीज़न है इसके। कौन कौन से? फर्स्ट है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी। जो खेती करने का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, जो टेक्नोलॉजी, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग खेती करते थे उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ ईजी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पहले एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इन दो रीज़न के कारण अब हमें मार्केट में नए नए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं जो कि पहले नहीं मिलते थे।
कौन कौन से रीज़न है? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी, एक तो फार्मिंग टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, साथ ही साथ ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के जो साधन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजने का जो साधन है वो भी ईजी हो गया है। इसलिए हम लोग अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मार्केट में देख सकते हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस। अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताइए जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में हमने पढ़ा था ना, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, तो वही हमें यहाँ लिखने थे। तो हमने क्या लिखा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर, फर्स्ट हम लिखा ट्रीज़। तो ट्रीज़ कौन से होते हैं? जो बिग होते हैं, है ना, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। और उसका एक एग्जांपल हमने लिख दिया, नीम ट्री। सेकंड है श्रब। श्रब कौन से होते थे? हमने पढ़ा था बुशी होते हैं वो, है ना, बुशी प्लांट होते हैं और वो पतले होते हैं, और लेकिन वो पतले होते हैं लेकिन उनके जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो हार्ड होते हैं, है ना। बुशी प्लांट विथ थिन एंड हार्ड स्टेम्स। स्टेम्स मतलब तने। तो इसका एग्जांपल हमने लिख दिया कॉटन प्लांट। थर्ड है हर्ब। हर्ब का हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। ये प्लांट्स भी स्मॉल होते हैं लेकिन जो इनके स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसका एग्जांपल, हर्ब का एक एग्जांपल था मिंट, तो हमने मिंट लिख दिया। फोर्थ है क्रीपर्स। क्रीपर्स का क्या होते हैं? क्रीपर्स प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स वो होते हैं जिनके स्टेम्स, जिनका तना बहुत ही वीक होता है, इसलिए वो खड़े नहीं रह पाते, वो ज़मीन पर लेटे लेटे ही उगते रहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि पम्पकिन, जैसे कि मस्क मेलन। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिफ्थ था क्लाइंबर। तो हमने पढ़ा था कि क्लाइंबर भी जो होते हैं वो भी वीक, उनके भी वीक स्टेम्स होते हैं, लेकिन वो किसी दीवार के सहारे से या किसी दूसरे पेड़ के सहारे से खड़े रह सकते हैं, है ना। प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट। किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए उनको? या तो वॉल का, वॉल मतलब दीवार का, या स्टिक यानी किसी डंडे का सहारा चाहिए होता है, लेकिन उससे वो खड़े रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनी प्लांट या फिर पी प्लांट, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू प्लांट्स दैट ग्रो इन द फॉलोइंग प्लेसेस। अब हमें बताना है कि जैसे 2 प्लांट बताओ जो माउंटेन्स में ग्रो होते हैं, 2 प्लांट्स बताओ जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं, 2 प्लांट बताओ जो डेजर्ट में ग्रो होता है, और 2 प्लांट बताओ जो सी, लेक या पॉन्ड्स में ग्रो करते हैं, है ना, उगते हैं। तो देखो माउंटेन में उगने वाले हमने कौन से 2 पढ़े? फिर एंड पाइन। ठीक है, माउंटेन मतलब पहाड़। प्लेन्स में यानी कि मैदान में उगने वाले कौन से हैं? वीट एंड राइस, है ना, गेहूं और चावल। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में उगने वाले कौन से हैं? कैक्टी एंड डेट पाम्स। ठीक है, कैक्टी मतलब कौन से होते हैं? वो जो कांटे वाले होते हैं ना, वो। एंड डेट पाम्स। फिर सी, लेक्स या पॉन्ड्स में यानी कि पानी में उगने वाले कौन से होते हैं? लोटस एंड वाटर लिली। आप चाहें तो इसमें डकवीड्स लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें वाटर चेस्टनट लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज सी, डी एंड ई मैं आपको अभी सेंड करूँगी। साथ ही साथ जो मैंने एक बार आपको पहले सेंड कर दिया था उसका वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज ए एंड बी ये भी सेंड कर दूँगी। तो इन केस किसी बच्चे ने इतना वर्क नहीं किया होगा तो वो पहले ये वर्क भी कंप्लीट करेंगे, और जिन बच्चों का यहाँ तक का वर्क कंप्लीट है नोटबुक में, वो सी, डी और ई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। वर्क कंप्लीट कर लेना, चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तो मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।